आइए एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। लाइन सेगमेंट ए बी को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करती है, हमें वो रेशियो निकालना है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया है। हमारे पास जो पॉइंट है वो है 1 और -5। x1 है, y-5 है। x1 यहाँ होगा और y-5 यहाँ होगा, इसलिए ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा। b -4 5, x -4 है और b 5 है, तो x होगा -4 यहाँ है और b 5। ये पॉइंट a है, यहाँ पॉइंट b है। इन दोनों को ज्वाइन कराने वाली लाइन ए बी है। इस क्वेश्चन में हमें ये पता करना है कि एक्स एक्सिस लाइन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करती है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या है। हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, इसी तरह y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक कोऑर्डिनेट तो हमें पता चल चुका है, y कोऑर्डिनेट जो कि 0 है, और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू अभी हमें पता करनी है, इसलिए हमने x कोऑर्डिनेट की जगह क्वेश्चन मार्क लगाया। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 इसलिए है कि x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, इसलिए y की वैल्यू 0 है। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एक पॉइंट तो पता चल चुका है 0, दूसरा पॉइंट अभी पता करना है और हमें रेशियो भी निकालनी है कि x एक्सिस लाइन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। लेट द रेशियो बी m1 अपॉन m2। हमने रेशियो को m1 अपॉन m2 मान लिया है। बाय सेक्शन फॉर्मूला द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ए बी इन द रेशियो m1:m2। अब हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं जो कि लाइन ए बी को m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट होगा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हेयर x तो हमें पता ही करना है, y इज इक्वल टू 0, x1 1 है, y1 -5 है, x2 -4 है और y2 5 है। हमें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता है, तो सबसे पहले हम y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y इज इक्वल टू m1 इंटू y2 5, यानी m1 इंटू 5 प्लस m2 इंटू y1 -5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और y की वैल्यू में पता है 0, तो इज इक्वल टू 0। दैट इज 5m1 -5m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। m1 प्लस m2 को अदर साइड भेजेंगे तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा। तो दैट इज 5m1 -5m2 इज इक्वल टू 0। दैट इज 5m1 इज इक्वल टू 5m2। दैट इज m1 इज इक्वल टू m2। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। y कोऑर्डिनेट से हमें m1 और m2 में एक रिलेशन आया है कि दोनों इक्वल है, m1 और m2 इक्वल है, यानी x एक्सिस लाइन ए बी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। अभी हमें x कोऑर्डिनेट पता करना है, तो x कोऑर्डिनेट होगा m1 x2, x2 -4 है, प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। पुट द वैल्यू m1 इज इक्वल टू m2। इक्वेशन 1 में हमने m1 इज इक्वल टू m2 फाइंड किया था, तो हम अब इस इक्वेशन में m1 इज इक्वल टू m2 पुट करने जा रहे हैं इन अबव वैल्यू। x की जो वैल्यू हमने निकाली है उसमें हम m1 इज इक्वल टू m2 पुट कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू होगा -4m1 प्लस m2 की जगह m1 पुट कर रहे हैं, तो m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m1 इज इक्वल टू -3m1 डिवाइडेड बाय 2m1। m1 m1 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू -3/2। हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट विच डिवाइड द लाइन
segment AB in the ratio m1:m2 is -3/2 and 0। तो x कोऑर्डिनेट -3/2 है और y कोऑर्डिनेट तो हमें पहले से ही पता था 0 है। अब हमें रेशियो पता करना है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में m1 इज इक्वल टू m2 था, दैट इज m1/m2 होगा 1। हेंस x एक्सिस divide the line segment AB at point -3/2 and 0 into the two equal parts। रेशियो 1 है तो हम कह सकते हैं कि x एक्सिस लाइन AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -3/2 और 0 है।